जैसे कि आप जानते हैं कि फाइवर के ऊपर दिन ब दिन हर कीवर्ड, हर निश के ऊपर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर वो डोमेन सैचुरेट होती जा रही है और ऐसे में न्यू सेलर के लिए हमेशा मुश्किल होती है। वो किसी ऐसे निश के ऊपर रैंक नहीं कर सकता जिसके हवाले से वो अपनी स्किल्स को पॉलिश अप करके आ चुका है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको उस हाई कॉम्पिटिटिव डोमेन्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है इस हवाले से आपको डिस्कशन करने वाला हूं और एक ऐसी स्किल आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में जिसको आप अगर यूज करते हैं डेफिनेटली आपको फाइवर के ऊपर ग्रो करने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। एक ऐसा लो कंपटीशन हाई डिमांड कीवर्ड या स्किल कि जिसके ऊपर आप लोग अगर आज ही से अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और फाइवर पर आके गिग बनाते हैं तो यकीनन आपको हर सूरत में ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और आप इसी एक नीश से मल्टीपल सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब वो कौन सी हैं और वो मेथड क्या है जिसको मैं फॉलो करता हूं, आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और वो एक सर्विस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसकी मदद से हमेशा मैं अपने ऑर्डर्स लेने में कामयाब होता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। मिसाल के तौर पे आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, 20,000 25,000 30,000 तक उसकी सर्विसेज हैं और यहाँ पर आप रैंक नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड यहां पर ओपन हो चुका है, इसके बाद सर्विसेज की 27,000। अब इसके ऊपर आप रैंक नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, इसी से रिलेटेड एक और निश आपने सीखनी है कि जिसके ऊपर लो कंपटीशन हो। अब मैं आपको समझाता हूं अपना मेथड। मिसाल के तौर पर मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूं। जब वर्डप्रेस डेवलपर की सर्विसेज के ऊपर मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं तो तकरीबन 50,000 कुछ वर्ड्स के ऊपर 1 लाख तक सर्विसेज हैं। मैं इस कंपटीशन को कैसे ब्रेक करता हूं, मैं क्या करता हूं, अपनी गिग्स बनाता हूं वर्डप्रेस हेल्प, वर्डप्रेस ट्विकिंग, वर्डप्रेस सपोर्ट, वर्डप्रेस एरर फिक्सिंग। इन कीवर्ड्स के ऊपर जब मैं अपने गिग्स बनाता हूं तो डेफिनेटली वही वर्डप्रेस डेवलपर्स आते हैं, वेबसाइट ओनर्स आते हैं और वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हैं। जैसे जैसे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हैं मैं उनको कभी कभी वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर अपनी सेल को पिच करता हूं, अपसेलिंग करता हूं। ठीक है, तो अपसेलिंग करते करते मैं अपनी उस गिग को भी बनाऊंगा मिसाल के तौर पर वेबसाइट डिजाइन के ऊपर। तो होगा क्या कि दूसरी गिग्स जिसमें मैंने वर्डप्रेस एरर, वर्डप्रेस ट्विकिंग या वर्डप्रेस हेल्प या सपोर्ट के ऊपर जो गिग बनाई थी उसके ऊपर जैसे जैसे लोगों को मैं लैंड करना चाहूंगा तो वहां पर मुझे मिलते हैं कस्टम ऑर्डर्स। उन कस्टम ऑर्डर्स को मैं उस दूसरी वाली गिग जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर है उस गिग को यूज करते हुए अगर मैं कस्टम ऑर्डर्स भेजना शुरू करूंगा तो मेरी उस गिग के ऊपर भी इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, उस गिग के ऊपर लोगों के विजिट्स बढ़ेंगे जो कि मेरे एग्जिस्टिंग ही क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन उस गिग के ऊपर क्लिक्स मिल रहे हैं, लोगों के विजिट्स हो रहे हैं, उस गिग के ऊपर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब वहां पर सपोर्ट मिल रही है कि मेरी गिग चंद दिनों में रैंक करना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, जिस गिग के ऊपर मुझे नॉर्मली मैसेजेस या ऑर्डर्स मिलते हैं उसके ऊपर क्लाइंट से डिस्कशन करके कस्टम ऑर्डर निकलवाता हूं। कस्टम ऑर्डर के ऊपर मैं दूसरे गिग का इस्तेमाल करता हूं जो कि डेड पड़ी हुई है, जिसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होता। अभी आपने हर बार नहीं करना, 2-3 ऑर्डर्स आपने उसी गिग के ऊपर ही लेने हैं। कोई 2-3 बार आप ऑर्डर लेने के बाद आप फिर एक आधा ऑर्डर आप दूसरे वाली गिग के ऊपर अपडेट करवा सकते हैं जिसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अब ये देखें यहां पर लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मैं सर्च करूंगा, ठीक है, या लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर मैं देखता हूं। ठीक है, लेट्स से अब ये देखें 25,000 तक गिर गया। ठीक है, अब इसी तरह आप यहां पर क्या करें, लिंक्डइन एसईओ के ऊपर सिर्फ 86 है। अच्छा, अब आप जब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपके पास वही प्रोफाइल्स आएंगी जो कि एसईओ के ऊपर काम कर रही है। अब ये वही है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन यहां पर चूंकि वो कीवर्ड बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है तो आप क्या करें, लिंक्डइन एसईओ के ऊपर काम करें। अब ये देखें इनके पास 107 ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स हैं, 10 ऑर्डर्स हैं, 38 ऑर्डर्स हैं। जितने भी यहां पर एसईओ के ऊपर प्रोफाइल है सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और यकीनन इनके पास ऑर्डर भी एक्टिव होंगे। अब इससे क्या आपको सपोर्ट मिलेगी, लिंक्डइन एसईओ के ऊपर बिल्कुल भी जीरो कंपटीशन है और डिमांड है आपको। ठीक है, अब उस डिमांड को यूटिलाइज करते हुए आपने इसी के ऊपर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड को भी टारगेट करना है। तो होगा क्या कि लिंक्डइन एसईओ की मदद से आपकी गिग रैंक होगी और इसी कीवर्ड की मदद से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड भी अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और इसी तरह एक्चुअल कीवर्ड के दरमियान में भी आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन था और वहां पर आप रैंक नहीं कर सकते थे। तो आपने क्या करना है, मेन कीवर्ड के साथ एक ऐसा कीवर्ड चूज करना है कि जिसके ऊपर लो कंपटीशन है और वो रिलेटेड कोई सर्विस हो, कोई रिलेटेड कीवर्ड हो,
लोग उस कीवर्ड के ऊपर भी सर्च कर रहे हैं। जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन था, मुश्किल है कि इसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन एसईओ के ऊपर आप जब रैंक करेंगे या क्रिएट करेंगे अपने गिग को, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दूसरे वाले जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस कीवर्ड को भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी गिग रैंक हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसी टॉपिक में आप अपनी गिग को रैंक करवाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें जो कि लो कंपटीशन और हाई डिमांड हो। कौन सा? वर्डप्रेस हेल्प, वर्डप्रेस सपोर्ट, वर्डप्रेस ट्विकिंग, वर्डप्रेस एरर। यहाँ पर आप वर्डप्रेस मालवेयर फिक्सिंग भी कर सकते हैं, मालवेयर रिमूवल भी कर सकते हैं, यहाँ पर वर्डप्रेस सिक्योरिटी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स मिलते हैं। क्यों? हर वेबसाइट के इश्यूज होते हैं और वो इश्यूज वेबसाइट क्रिएशन वाले ऑर्डर से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, इजीली लोग आ जाते हैं। वर्डप्रेस क्रिएशन के हमेशा पेमेंट्स या उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लिमिटेड काइंड ऑफ लोग आ जाते हैं और वहाँ पर भी सर्विस दे देते हैं। लेकिन $5-5, $10-10, $15-15, $20-20 के जो छोटे छोटे इश्यूज उनको रिजॉल्व करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप मेन कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे तो वहाँ पर भी आप रैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स थी, अगर आप लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, आप अपनी अपनी डोमेन्स के अंदर रहते हुए अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, गिग्स के अंदर कीवर्ड्स को इस तरह शामिल करते हैं, तो आपको डेली ऑर्डर्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक और आपको एक सिनेरियो पेश करता हूँ, पिंटरेस्ट प्रोफाइल क्रिएशन या पिंटरेस्ट प्रोफाइल या पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पिंटरेस्ट पिन क्रिएशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन है। पिन क्रिएशन से आप क्या करें, ऑर्डर्स लेना शुरू करें और उन्हीं क्लाइंट्स को ही कहें कि अब मैं पिंटरेस्ट की प्रोफाइल को मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे, अगर आप इतने डॉलर्स या इतने डॉलर्स का ऑर्डर आप अगर अपडेट करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करूँगी, जिससे आपको ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। या आपके दूसरे स्टोर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक अगर लैंड करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी ट्रैफिक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जहाँ पर आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को ब्रेक करके आप ईजिली अपने गिग्स को रैंक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टिप्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।